किसान भाइयों नमस्कार। देखिए, आज जो लोग फल की खेती करते हैं, सब्जी की खेती करते हैं, गेहूं चना मटर में तो खैर वो धंधा नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन जो देश में फल और सब्जियों की खेती करते हैं किसान, जब वो किसी दुकान में जाते हैं तो उनके लिए कितने प्रकार के माल हैं। बाल्टियों में ह्यूमिक एसिड बिकता है, बोतलों में जिब्रेलिक एसिड बिकता है, जाइम बिकते हैं, इंजाइम बिकते हैं। ये कहानी पूरी झूठ है। जाइम इंजाइम एसिड जितने भी हैं वो ज़मीन में फसलों के अनुसार आवश्यकता अनुसार स्वतः बनते हैं। अगर ज़मीन में ये कचड़ा, गोबर पड़ा है और बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, जीवामृत वाले, तो ये जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस में होते हैं, जब सड़न हो रही होती है, जब ये फर्मेंटेट हो रहे होते हैं या डिकम्पोज हो रहे होते हैं, तो जाइम इंजाइम एसिड्स सारे निकलते और नेचुरल वे में निकलते। आज पौधे को कितना ज़रूरत है उतना जाइम इंजाइम एसिड्स निकलते। पौधे का भोजन भी निकलता है। जैसे छोटी सी बात है, हमारे यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड्स है। जैसे मैं भोजन करना शुरू करता हूँ तो थायराइड हमारा भोजन के साथ अंदर जाता है। नॉर्मली 90% 95% लोगों का उतना जाता है, सद करके जाता है कि जितना ज़रूरत है। जिसका थायराइड कम जाता है वो आदमी दुबला हो जाता है, क्योंकि उसका जो भोजन स्टोमक में गया है, बॉडी को जितने रस रसायन की ज़रूरत है उतना नहीं मिल पाता है और वो पास हो जाता है। थायराइड अगर ज़्यादा निकलता है तो मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की आवश्यकता से कुछ ज़्यादा ही मटेरियल शरीर में डिपॉजिट होता है। ठीक इसी प्रकार यही प्रकृति का नियम है। जमीन में अगर कूड़ा करकट है और सूक्ष्म जीवाणु हैं तो पौधे को कब कितना जाइम एंजाइम एसिड चाहिए वो सब प्रॉपरली निकलते हैं। ठीक है ना। फल फूल सब अच्छे बनते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अभी जो मैंने बताया कि अगर जमीन में ह्यूमस नहीं है, जीवाणु नहीं है, तो रासायनिक उर्वरकों की भी जरूरत पड़ी, ह्यूमिक एसिड की भी जरूरत पड़ी, जाइम और एंजाइम भी बोतलों में मिल रहे हैं और लोगों का धंधा चल रहा है। आपका धंधा बिगड़ गया, लोगों का धंधा चल रहा है। और लोगों का धंधा इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा देश का किसान अज्ञान है। और अज्ञान ये था नहीं, अज्ञानी इसको बनाया गया, भ्रम में फंसा करके, मोह जाल में फंसा करके, इसको लालच दे करके कि दादा अगर ये डालोगे ना तो फसल 2 गुना होगी। फंस गया बेचारा लालच। अगर ऐसा करोगे ना तो इतना पैदावार होगा। क्या हुआ? पैदावार नहीं बढ़ी, लागत बढ़ गई। और पैदावार अगर बढ़ गई तो बाजार में मूल्य घट गया। वही ढाक के 3 पात, हम लुट गए, हम लुट गए, मुझे मिला कुछ नहीं। ठीक है ना। देखिए, मैं कहता हूं आज आपके सामने एक खाद बता रहा हूं, इसका नाम है संजीवनी खाद। 1 एकड़ का कोई किसान है, अब वो अपनी फसल में, सब्जी में, फल में कीड़े को ध्यान में रख करके, बीमारी को ध्यान में रख करके, और ये एसिड्स जितने प्रकार के हार्मोन्स हैं, ग्रोथ प्रमोटर हैं, ये खाद ये है कि ये कुछ अंश तक
इंसेक्ट को, पत्ती का रस चूसने वाले, पत्ती को काट के खाने वाले, उन इंसेक्ट को 100% गारंटी नहीं लेता हूं। बहुत सारे इंसेक्ट तो इस नीम की पत्ती को भी खा लेते हैं, लेकिन हाँ कुछ हद तक इंसेक्ट इससे कंट्रोल होती है। जो संजीवनी खाद बताएंगे उससे कंट्रोल होते हैं। कुछ एयरबोर्न बीमारियां, वायुजनित बीमारियां भी इससे कंट्रोल में होती हैं। और कुछ भी कंट्रोल ना हो तो भी इतना अच्छी खाद है, ग्रोथ प्रमोटर का काम करती है। आपके फल में, सब्जी में, अनाज में जो आप उगा रहे हो उसको बूस्टअप डोज देती है, यानी ग्रोथ प्रमोटर का काम करती है। और इसमें क्या क्या बनेंगे, इसमें बाजार में बिकने वाले सारे एसिड, सारे एंजाइम बनेंगे। जैसे मैंने बोला कि ये नीम की पत्ती लेंगे 10 किलो। कितनी? इन पत्तियों को हम नोच करके और कोशिश करेंगे तोड़ करके, कुचल करके, ऐसे ना टूटे। तो इससे क्या, जब ये फट जाएगी, टूट जाएगी, इसकी सेल डैमेज हो जाएंगी, तो इन पत्तियों में जो अजाडिरेक्टिन है, नीम में एक पदार्थ है अजाडिरेक्टिन, जो थोड़ा विषैला है, कड़वा है, जहरीला है। ये इसका अंश जब फसल के ऊपर स्प्रे करेंगे तो पत्ती का रस चूसने वाला, पत्ती को काट के खाने वाले इंसेक्ट को इसका, उस पत्ती का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा और भाग जाएगा। तो 10 किलो नीम की पत्तियों को कुचल करके ऐसे एक ड्रम में डालना है। फिर ये गोबर है ताजा। गोबर कैसा होना चाहिए? ताजे का मतलब अभी अभी गैया ने किया, अभी अभी, इसका मतलब ताजे का मतलब है 3-4-5 दिन तक पुराना, ताजा ही माना जाता है। तो इसमें डालेंगे हम 10 किलो गोबर, और फिर इसमें डालेंगे 1 किलो गुड़। क्या क्या सामग्री है? 1 एकड़ का किसान है, एक बार स्प्रे करना है तो 10 किलो नीम की पत्ती को कुचल करके 10 किलो गोबर, 1 किलो गुड़ डालेगा। ये मात्रा हो गई 21 किलो। इसमें 21 लीटर पानी भर देगा और धूप में रखेगा। बीच में दूसरे तीसरे दिन इसको डंडे से हिला सकता है। इसको ढकना नहीं है, धूप में रखना है। अब क्या होगा कि ये गर्मियों में 6-7 दिन और सर्दियों में 12-15 दिन में ये पक जाता है। क्या फर्मेंटेशन होगा? तो इसमें क्या क्या बन गया इस पदार्थ में? इस पदार्थ में कीटनाशक, मतलब कीट को नियंत्रित करने वाला भी पदार्थ है, बीमारी को नियंत्रित करने वाला भी पदार्थ है, और ग्रोथ प्रमोटर। मैंने बोला जितने भी एसिड, जितने भी एंजाइम, जितने भी एंजाइम फसलों में आज बेचे जा रहे हैं वो सब बन गए। अब क्या करेंगे इसको? अब देखिए 40 लीटर का मटेरियल है, इसको छान करके ही तो स्प्रे करना है। लेकिन इसको सोचो कि मैं छान लूँ तो छनेगा ही नहीं, क्योंकि सॉलिड बहुत है। मार्किन के कपड़े से आप छानते छानते थक जाएंगे। तो क्या करेंगे, ये जो 40 लीटर मटेरियल, इसको 1 एकड़ में छिड़कना है। तो 1 एकड़ ज़मीन में, 1 एकड़ अगर अच्छी सी फसल है तो उसमें हम जब कोई स्प्रे करते हैं तो कितना पानी चाहिए? 150 से 200 लीटर। तो हम 160 लीटर पानी का यहाँ ड्रम, एक दूसरा ड्रम रखेंगे जिसमें 160 लीटर पानी भर देंगे। फिर इस पूरे मटेरियल को मग्गे से निकाल के इस ड्रम में डाल देंगे। डंडे से हिला करके 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो क्या होगा, इस गोबर के सॉलिड पार्टिकल, इस नीम की पत्तियों का जो कचरा है वो नीचे बैठ जाएगा। पूरा नहीं बैठेगा, 90 से 95% बैठ जाएगा और 5-10% के आसपास अभी पानी में तैर रहा होगा। तो इसको निथार करके ऊपर से हमें छान लेना है। अब ये छन जाएगा। नीचे जो कचरा बचेगा 20 किलो, कितना बचेगा? 20 किलो सॉलिड मटेरियल था तो 20 किलो कचरा बचेगा। उस कचड़े को हमें किसी भी अपना जो अच्छा पेड़ है, आपका जो प्री पेड़ है, जामुन का, आम का, आंवले का, अनार का, उस पेड़ के नीचे डाल देना। ये क्या है? ये खाद है, ये खाद का काम करेगा। और ये जो पानी आपने छाना है, अब पानी आपने 4 गुना ज़्यादा मिला दिया पहले, अब पानी नहीं मिलाना है। अब इसको हमें फसल में
स्प्रे कर देना है। अगर चिकनी पत्ती का कोई फसल है तो 25 ग्राम गुड़ एक टंकी में या 5 ग्राम निरमा मिला लेना है। और अगर कोई पत्ती रफ है तो उसमें हमें ऐसे छिड़क देना है। क्या करेगा? ये लगातार छिड़कना। अगर सब्जी का किसान, जैसे एक टमाटर का, मिर्चा का, जो बैंगन का किसान है ना, वो एक बैंगन के खेत में 5 महीने की फसल में कम से कम 30 बार स्प्रे मारता है। तो हम कम से कम इसका 10 स्प्रे मारें। हर बार मारें, फिर बनाए, फिर मारें, फिर बनाए, फिर मारें, फिर बनाए। क्या होगा? फल की कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाएगी, फल की टेस्ट वैल्यू बढ़ जाएगी, उपज भी ज़्यादा होगी, बीमारी भी कम लगेगी, कीड़े भी बच जाएंगे। 100% कीड़ा कभी नहीं बचेगा, ध्यान रखना। जैसे हमें बहुत सारे किसान कहते हैं संजीवनी डाला, उसके बावजूद भी साहब ये देखिए कीड़ा लग रहा है। तो हमने कहा यार, दाने दाने पर लिखा है, कुछ तो उनके लिए भी छोड़ो, कुछ तो उनके लिए भी छोड़ो। तो डरना नहीं है। देखना, राम का भरोसा जिसे कभी भूखा मरता नहीं, ईश्वर का जिसको भरोसा वो कभी भूखा। और सुनना, कई बार हमको दिखा दिया जाता है कि कोई एक फसल है, जरा ये पत्ती ला तोड़ के, ये वाली पत्ती, यही डंटर उठा। देखना आप क्या करते हैं लोग। मेरे हाथ में एक पत्ती है, केले की पत्ती, जामुन की पत्ती, अमरूद की पत्ती, मिर्च की पत्ती, बैंगन की पत्ती, कोई भी पत्ती है। इस पत्ती का इतना हिस्सा, एक हिस्सा किसी कीड़े ने खा लिया तो आप डर जाते हो। क्या? अरे साहब कीड़ा लग गया। डरिए मत। प्रकृति ने हर वृक्ष को 2 टाइम स्लीप एरिया दिया है, ये ध्यान रखना। टमाटर के पेड़ में, मिर्चे के, बैंगन के, अंडी के, कोई भी पेड़ हो, प्रकृति ने उसको 2 गुना पत्तियां दिया है। फोटो, अगर आधी पत्तियां भी कोई खा जाए तब तक आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। 2 गुना पत्ती ईश्वर ने इसीलिए उस वृक्ष में भेजी है कि किसान का काम हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस की पूरी क्रिया हो जाएगी, इस कीड़े का पेट भी। मैंने अभी क्या बोला? माँ सबकी चिंता करती है, लेकिन आपके खेत में ऐसी हजारों लाखों पत्तियां हैं। उन लाखों पत्तियों में कुछ 2-4% पत्तियों को कोई कीड़ा खा गया तो आपके दिमाग में टेंशन भर गया। आप भगे गए कहाँ? दवाई बेचने वाले के पास। बोले बाबूजी देखो ये कीड़ा खा रहा है। वो ये जो मैं समझा रहा हूँ वो तो सही समझाएगा, जो मैं कह रहा हूँ चिंता मत करो वो नहीं कहेगा। क्यों? पापी पेट का सवाल है। अब वो देख रहा है इनके पास 2 एकड़ जमीन है, और 2 एकड़ जमीन में तो मेरा कम से कम 4000 का मटेरियल बेच दूंगा। अगर चाचा को ये समझाऊंगा कि चाचा इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप आनंद से रहो, तो मेरा ये 4000 का मटेरियल नहीं बिकेगा। ठीक है ना? नमस्कार।